तो आज भी तो निम्न जातियों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार और भेदभाव हो रहा है। पर नहीं साहब, नेताओं ने लोगों को जाति के नाम की ऐसी घुट्टी पिला दी है, नियम कायदे कानून बनाकर, कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें उम्मीदवार खड़े करने हैं, ऐसे नेता खड़े करने हैं जो जीत कर इस भेदभाव को वास्तव में खत्म करें। दर्शकों, जाति शब्द आपने सुना होगा और जाति को लेकर एक कानून भी बना हुआ है, SC/ST एक्ट, कि भाई जो लोग निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ कोई अत्याचार ना हो, कोई शोषण ना हो, उसको बचाने के लिए। जाति शब्द हम समझते हैं कि शायद हिंदी भाषा का शब्द है, पर हकीकत में इस शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है, जिसे हम इंग्लिश में कास्ट कहते हैं। मजे की बात यह है कि 16वीं शताब्दी से पहले जाति नाम का कोई शब्द था ही नहीं। वर्ण और वर्ग यह बोला जाता था। कानून के अंदर इसकी व्याख्या कुछ और ही कर दी गई और लोगों को आपस में लड़वाने का काम सरकारों ने कर दिया, जिसका बीज अंग्रेजों ने बोया था। दर्शकों, जाति है क्या, उसकी कानून में क्या व्याख्या की हुई है और हकीकत में है क्या, यह जानना जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि भाई जो निम्न जाति है वो उच्च जाति के साथ बैठ पाए, उसके अनुसार अधिकार प्राप्त कर पाए, इस वजह से SC/ST एक्ट लाया गया। निम्न जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो, इसलिए SC/ST एक्ट लाया गया। अब जाति शब्द की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई, तो उससे पहले क्या हुआ करता था? हकीकत में जिसे हम जाति समझ रहे हैं वो जाति है ही नहीं। वर्ण हुआ करते थे पहले, वर्ग हुआ करते थे पहले। वर्ण और वर्ग का मतलब है, आप ये समझिए कि जैसे जाति की जो व्याख्या है वो ये है हकीकत में व्यक्तियों का एक समूह जो लगभग एक जैसा काम करते हो, उनकी लगभग एक जैसी मान्यताएं हो, तो वो लोग एक जाति के हैं और उसे कोई भी नाम दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि भाई पुलिस है, तो पुलिस एक प्रकार का एक समूह है और उनका एक ही उद्देश्य होता है, वो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो पुलिस यह जाति हुई। हकीकत में 16वीं शताब्दी से पहले जो जाति की व्याख्या हुआ करती थी उस अनुसार। फिर हम बात करते हैं कि भाई SC/ST एक्ट लाया गया किस लिए? कि भाई निम्न जाति के व्यक्ति के ऊपर कोई उच्च जाति का व्यक्ति अत्याचार ना करे। अब जो व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं, उस अनुसार जो A क्लास का कर्मचारी है, क्या वो D क्लास के कर्मचारी को अपने बराबर में बैठाता है क्या? तो भेदभाव तो आज भी है। बहुत सारी जातियां अब सुनने में आती हैं, पर हकीकत में तो ये सब लगभग भ्रम सा ही है, क्योंकि 16वीं शताब्दी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। जातियां वर्णों के हिसाब से, वर्गों के हिसाब से निर्धारित की जाती थी। आज भी तो शोषण हो रहा है ना। जो D ग्रेड का कर्मचारी है वो A क्लास के कर्मचारी के साथ बैठ नहीं पा रहा है, शोषण है ये। A क्लास के कर्मचारी के घर अगर D क्लास कर्मचारी का घर जाएगा तो भी उसके साथ वही व्यवहार किया जाएगा। A क्लास का कर्मचारी अगर D क्लास के कर्मचारी के घर पर जाएगा तो भी उसके साथ लगभग वही व्यवहार किया जाएगा। तो आज भी तो निम्न जातियों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार और भेदभाव हो रहा है। पर नहीं साहब, नेताओं ने लोगों को जाति के नाम की ऐसी घुट्टी पिला दी है, नियम कायदे कानून बनाकर, कि हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें उम्मीदवार खड़े करने हैं, ऐसे नेता खड़े करने हैं जो जीत कर इस भेदभाव को वास्तव में खत्म करें। मैं अगर सही कह रहा हूं तो कृपया शेयर जरूर करना। हम बहुत मंथन करने के बाद, बहुत कुछ जानने सोचने के बाद कहीं ये 2-4-5 मिनट का वीडियो बना पाते हैं आप लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हम आपसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगेगा और आप इसे शेयर भी करेंगे। दोबारा मिलता हूँ अन्य किसी खास विचार के साथ।